तो मूवी स्टार्ट होती है ड्रैगन्स की स्टोरी से, जिसमें बताया जाता है कि हर 500 साल बाद एक ऐसी लड़की पैदा होती है जिसके पास डिवाइन पावर्स होती हैं। जब वो 20 साल की हो जाती है तो उन पावर्स की मदद से सांप को एक जायंट ड्रैगन में तब्दील कर सकती है। अगर वो सांप अच्छा होगा तो वो अपनी पावर्स को यूज करेगा यूनिवर्स को और लोगों को बचाने के लिए, जबकि बुरा सांप दुनिया में डिस्ट्रक्शंस करेगा। और अब 500 साल बाद वो टाइम आ चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक सिटी बहुत ज्यादा तबाह हो चुका है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ कोई स्पेसशिप क्रैश हुआ हो। इंसिडेंट की जगह पर बहुत सारे डिटेक्टिव्स और पुलिस भी थे और रिपोर्टर्स भी वहाँ कवरेज करने आए थे। वहाँ एक शख्स चीख चीख के कह रहा था कि प्रोफेसी सच होने वाली है, मगर कोई भी उसकी बात पर तवज्जो नहीं देता। फिर वहाँ एक रिपोर्टर आता है जिसका नाम इथान है। इथान भी इंसिडेंट की कुछ तस्वीरें लेने लगता है। अचानक वो रियलाइज करता है कि यहाँ मौजूद निशान उसने पहले भी कहीं देखा था, मगर कहाँ देखा था उसको ये बिल्कुल याद नहीं। फिर इथान अपनी ऑफिस चला जाता है। वो फिर से फुटेज को जूम करके देखता है। वो उसी निशान के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसकी नजर अपने लॉकेट पर पड़ती है। ये ड्रैगन लॉकेट इथान को जैक ने 15 साल पहले दिया। तब इथान एक छोटा बच्चा था। उसे लगता है कि इस इंसिडेंट का कोई न कोई ताल्लुक तो उस कहानी से है जो उसे जैक ने 15 साल पहले सुनाई थी। अब हम फ्लैशबैक में 15 साल पहले का वाकया देखते हैं कि जब इथान छोटा था वो अपने फादर के साथ एक शॉप पे गया था जिसके ओनर जैक थे। उस शॉप में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स थे। इथान बहुत इंटरेस्ट से शॉप को एक्सप्लोर कर रहा था कि अचानक एक बॉक्स का लॉक खुद ही खुल जाता है और उसमें से बहुत रोशनी निकलने लगती है। बॉक्स में इथान वो निशान देखता है जो उस इंसिडेंट के निशान जैसा था। अचानक जैक उसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे हार्ट अटैक हो रहा है ताकि वो इथान के फादर को हेल्प लेने भेज सके। इस तरह वो इथान से अकेले में बात करना चाहता था। वो इथान को बताता है कि जो लाइट उसने देखी है वो अच्छी इमोजी की है जो कि हेवन से आई है। इथान सवाल करता है कि इमोजी क्या है। जैक उसे बताता है कि इमोजी एक बड़ा सा क्रिएचर है जिसके बारे में कोरियन माइथोलॉजी में बताया गया है। सुपर पावर्स मिलने के बाद इमोजी एक जायंट ड्रैगन में तब्दील हो जाता है। जैक कहता है कि बहुत जमाने पहले हेवन में इमोजी नाम के सांप हुआ करते थे। ये बड़े बड़े ग्रुप्स की शक्ल में रहा करते थे। हर 500 साल बाद अच्छे इमोजी को उसके अच्छे कामों पे रिवॉर्ड दिया जाता था। उसके पास ये चांस होता था कि वो एक पावरफुल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाए, मगर इसके लिए हेवन से डिवाइन पावर्स को हासिल करना होता था। अब इन अच्छे सांपों में एक बुरा सांप भी था जिसका नाम बुराकी था। वो भी हेवन के इस डिवाइन पावर्स को हासिल करना चाहता था। उसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी भी थी, मगर हेवन में कोई ये नहीं चाहता था कि बुराकी ये पावर्स हासिल करके इसे इवल कामों में यूज करे, इसलिए इस पावर को बुराकी से छुपाया गया था। नेक्स्ट सीन में हम ईयर 1507 का कोरिया देखते हैं, जहाँ पे वो हेवनली पावर एक घर में जाकर गिरती है। वो घर गांव के लीडर का था। उस वक्त लीडर के यहाँ एक बच्ची पैदा होती है जिसके शोल्डर पर रात ड्रैगन बनी थी। क्योंकि उस बच्ची के पास वो हेवन पावर थी, लीडर इस बारे में कुछ नहीं जानता था, मगर एक मास्टर और एक वॉरियर को ये हकीकत पता थी। मास्टर गांव के लीडर के पास जाके उसको बताता है कि उसकी बेटी को हेवन पावर्स दिए गए हैं। दूसरी तरफ वॉरियर जिसका नाम हैरम था, वो लीडर की बेटी यूहीजो के साथ था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उसके बाद मास्टर हैरम को अच्छी इमोजी से मिलवाने ले जाता है और वो उसे एक लॉकेट देता है जो कि एक अच्छी इमोजी की प्रोटेक्शन के लिए था। ये लॉकेट हेवन में बनाया गया था। फिर मास्टर वॉरियर हैरम को बताता है कि कुछ दिन में यूहीजो 20 साल की हो जाएगी, तब ही बुराकी भी उससे हेवन पावर्स लेने आएगा और उन्हें उसका मुकाबला करना होगा। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब यूहीजो 20 साल की हो जाती है। बुराकी अपनी इवल आर्मी के साथ गांव पर हमला कर देता है। वो यूहीजो को भी ढूंढ लेता है और अपने साथ ले जाता है, मगर अचानक मास्टर और वॉरियर हैरम उन पर अटैक करते हैं। हैरम यूहीजो को लेकर वहां से चला जाता है और मास्टर अकेला ही बुराकी की आर्मी से लड़ता है। हैरम उस लॉकेट को भी उतार के वहीं फेंक देता है। ऐसा करके उसने हेवंस के ऑर्डर्स को ठुकरा दिया था। फिर बुराकी उन दोनों के पीछे जाता है तो यूहीजो और हैरम पहाड़ी से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैक वही लॉकेट इथान को देता है, क्योंकि जैक उस 500 साल पुराने मास्टर का नया जन्म है और इथान ही वो वॉरियर हैरम है। जैक इथान को बताता है कि यूहीजो की पावर्स अब जिस लड़की के पास होंगी उसका नाम सारा डेनियल्स है और इथान को ही वक्त आने पर सारा को ढूंढना होगा।
फिर हम वापस इथेन को अपने ऑफिस में बैठता देखते हैं, जो ये सब रिकॉल कर रहा था। इथेन अपने फ्रेंड से सारा डेनियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का कहता है। फिर हम जिम में एक लड़की को देखते हैं जो सारा है। वो न्यूज में इथेन की बनाई हुई फुटेज देखती है। जब वो उस निशान को देखती है तो वो परेशान होकर चली जाती है। फिर सारा की फ्रेंड ब्रांडी उसके घर आती है। वो देखती है कि सारा ने दीवार पे बहुत सारे पोस्टर्स लगाए हैं जो कोरियन लैंग्वेज में है। ब्रांडी सारा का मूड ठीक करने के लिए उसे क्लब ले जाती है, मगर सारा वहाँ से भी चली जाती है। रास्ते में कुछ गैंगस्टर सारा को तंग करने लगते हैं। वहाँ एक ओल्ड मैन आकर सारा को बचाता है। वो जैक था। फिर हम जू की गार्ड को सोता देखते हैं। उसे हाथियों की शोर मचाने की आवाज आती है। जब वो बाहर जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि एक बहुत बड़ा सांप हाथी को खा रहा था। वो सांप कोई और नहीं, बुराकी था, जो 500 साल बाद लौट आया था। फिर हम देखते हैं कि सारा पुलिस स्टेशन जाती है गैंगस्टर के बारे में रिपोर्ट करने के लिए। वहाँ एक रिपोर्टर आकर सारा से सवाल जवाब करने लगता है। वो इथेन का फ्रेंड था। फिर इथेन जैक की एंटीक स्टोर पे जाता है। वहाँ पर जैक नहीं था, बल्कि कोई और रूड सा जर्नल था। और अचानक एंटीक शॉप की सब चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। इथेन की आंख खुल जाती है। ये एक ख्वाब था। इथेन का रिपोर्टर फ्रेंड वहाँ आकर अपने पुलिस स्टेशन वाले इंटरव्यू के बारे में बताने लगता है, तो इथेन समझ जाता है कि ये लड़की वही सारा है। फिर हम देखते हैं कि सारा ड्रीम देख रही है कि वो इविल जर्नल जो कि जैक के स्टोर पे था, वो उसे अटैक करता है। सारा की आंख खुलती है तो उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। वो एम्बुलेंस को बुलाती है और हॉस्पिटल चली जाती है। ब्रांडी और एक फ्रेंड सारा के घर जाते हैं उसका कुछ सामान लेने। वहाँ वही इविल जर्नल आता है और बुराकी भी वहीं आकर उनको मार देता है। इथेन को इस इंसिडेंट के बारे में खबर मिलती है। वो समझता है कि शायद सारा को बुराकी ने मार दिया है, मगर वो वहाँ जाके देखता है तो वो सारा की फ्रेंड ब्रांडी थी। वो सारा से मिलने हॉस्पिटल जाता है। सारा उसे कहती है कि आगे बहुत बुरा होने वाला है। इथेन उसकी बात कंप्लीट करते हुए कहता है कि इस बुराई का आगाज हो चुका है। बुराकी सारा को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पर अटैक करता है और एक डॉक्टर आकर सारा और इथेन के भागने में उनकी मदद करते हैं। वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि जैक था। रास्ते में फिर बुराकी उनकी कार को अटैक करता है और इविल जनरल भी वही था जो उन्हें पकड़ लेता है, मगर एक लेडी वहाँ आकर उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। ये लेडी भी जैक ही था। फिर जनरल अपनी आर्मी को जमा करता है क्योंकि वो एक दफा फिर अटैक करने वाला था। दूसरी तरफ डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स शहर में होने वाले इन इंसिडेंट्स को डिस्कस करते हैं। एक एजेंट अपने हेड को एशियन स्टोरी सुनाता है, मगर हेड इसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के बहुत से सोल्जर्स बुराकी पर अटैक करने जाते हैं, मगर बुराकी और उसकी आर्मी आसानी से इन सबको मार डालते हैं। फिर इथेन सारा को एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास ले जाता है उसके ड्रीम्स को देखने के लिए। पहले तो सारा अपने फादर को इमेजिन कर रही थी जो अब मर चुके हैं। फिर अचानक उसका माइंड 500 साल पहले वाले इंसिडेंट को रिकॉल करता है, मगर इतनी देर में वहाँ बुराकी आ जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ वॉशरूम में इथेन को जैक मिलता है जो उसे याद कराता है कि 500 साल पहले उसने हेवन के ऑर्डर्स को ब्रेक किया था और इस दफा उसे ये मिशन पूरा करना ही होगा। इतनी देर में बुराकी वहाँ भी अटैक कर देता है। इथेन सारा को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, बुराकी उसे नीचे की तरफ पुल करने लगता है। वो दोनों हेलीकॉप्टर से जंप करते हैं। मीनवाइल पुलिस भी बुराकी को अटैक करके मारने की कोशिश करती है। फिर इविल जनरल अपने सोल्जर्स को भेजता है सारा को ढूंढने के लिए। वो सारे ड्रैगन्स और दूसरे एनिमल्स शहर पर हमला कर देते हैं। इथेन और सारा की कार का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट होता है और बुराकी की आर्मी उन्हें कैप्चर करके ले जाती है। इथेन को बांध दिया जाता है, जबकि सारा को सैक्रिफाइस करने के लिए ले जा रहे थे कि अचानक इथेन के लॉकेट से पावर्स निकलती हैं, जिससे उनकी रस्सियां टूट जाती हैं। इविल आर्मी के सारे सोल्जर्स मट्टी बन जाते हैं और बुराकी भी गिर पड़ता है। फिर इथेन सारा को बचाने जाता है तो उसे इविल जनरल को फेस करना पड़ता है। लॉकेट की पावर से इथेन आराम से जनरल को मार गिराता है। फिर वहाँ बुराकी आता है। वो इथेन से निमट के सारा को अटैक करने लगता है, मगर तभी इमोजी वहाँ आता है और बुराकी से लड़ने लगता है। बुराकी इमोजी को हराने ही वाला था कि सारा अपनी हेवन पावर्स इमोजी को दे देती है। ऐसा करने से वो बेहोश हो जाती है। बुराकी एक बार फिर इमोजी को अटैक करता है, लेकिन पावर्स मिलते ही इमोजी एक जायंट ड्रैगन में तब्दील हो जाता है।
अब इमोजी बुराकी को मार गिराता है। इसी के साथ सारा की भी डेथ हो जाती है। सारा की बॉडी और इमोजी की पावर्स आपस में मिल जाते हैं। जाने से पहले सारा एथेन से प्रॉमिस करती है कि कभी न कभी वो दोबारा फिर मिलेंगे। फिर इमोजी हेवन पावर्स लेकर वापस हेवन चला जाता है। इसके बाद जैक एथेन से कहता है कि हम लकी हैं कि हमें इस हेवनली काम के लिए चूज किया गया था। इसके बाद जैक की बॉडी भी मट्टी हो जाती है और एथेन उसे गुड बाय बोलता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। See you again next time. Thank you for watching.